नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। हम देख रहे हैं सिया के राम और प्रकरण पहुंच चुका है उस जगह पे जहां पर हनुमान जी संजीवनी लेकर के वापस लंका आते हैं। मार्ग में उनको कालनेमी नाम का राक्षस मिलता है जिसका वध उन्होंने अपने केवल आकार को बढ़ा और घटा करके कर दिया। जब वो पहुंचते हैं द्रोणागिरी पर्वत के पास तो वो देखते हैं कि पर्वत के ऊपर तमाम जड़ी बूटियां हैं जो अद्भुत आभा से सुशोभित है। सबके अंदर एक दिव्य चमक बैठी हुई है। उस चमक में कहीं वो भ्रमित ना हो जाए, कहीं इस भ्रम को दूर करने के पीछे समय ना चला जाए, इन सब के बारे में सोचते हुए आकलन करते हुए प्रभु श्री राम का नाम लेकर के चलो ठीक पहाड़ ले चलता हूँ, बात खत्म। लेकिन थोड़ा सीन दिखाते तो मजा आ जाता। अगर इधर से मेघनाथ देखो तो फिर ये कौन है बे? ये कौन? दिखाना चाहिए था वैसे। बाद में मेघनाथ सोचते अच्छा हो मैंने अपने घर में छुपा के नहीं रखी है। गरीब गरीब खाली कर देते, लंका तट पे आ जाती। फिलहाल बड़ा आनंददायक प्रकरण लग रहा है। अब उस जड़ी बूटी यानी संजीवनी बूटी के कुछ रस की बूंदें जो हैं वो प्रभु लक्ष्मण के कंठ के अंदर जा चुकी। प्राण किस प्रकार से वापस आते हैं ये देखना होगा, तो बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 244 पार्ट 2। लक्ष्मण तुरत बैद तब किन्हीं उपाय, नेत्र खोलो लक्ष्मण। उठी बैठे लक्ष्मण, हर्ष नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण भैया लक्ष्मण हृदय लाई प्रभु भेटे उभ्राता, हर्षे सकल भालू कपिव्राता। माता, लक्ष्मण के प्राण सुरक्षित हैं। इससे अधिक प्रसन्नता की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती। मैंने उर्मिला को एक वचन दिया था कि जैसे लक्ष्मण आज हमारे साथ वन जा रहे हैं वैसे ही मैं लक्ष्मण को सुरक्षित वन से वापस लेकर लौटूंगी। किंतु यदि आज लक्ष्मण को कुछ हो जाता तो हमारे पास उर्मिला को देने के लिए कोई उत्तर नहीं होता। बिना लक्ष्मण जैसे भाई के सिया और राम सदैव अधूरे रहेंगे। तो मुझे बिना सूचित किए मेघनाथ से युद्ध करने क्यों गए लक्ष्मण? मैं तुम्हारी प्रेम और निष्ठा को समझता हूं लक्ष्मण, किंतु क्या प्रेम, रक्षा और सेवा करने का अधिकार सिर्फ तुमको है? क्या एक बड़ा भाई होने के नाते मेरा तुम पर कोई अधिकार नहीं? तुम्हारे भविष्य और जीवन के बारे में मुझे सोचना नहीं चाहिए लक्ष्मण? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे आज्ञा नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। जब मुझे ये समाचार मिला कि मेघनाथ युद्ध भूमि में आ रहा है, मुझे स्वयं पर नियंत्रण ही नहीं रहा और आपसे आज्ञा लिए बिना ही मैं निकल गया। जिस प्रकार आप मेरी छोटी सी छोटी भूल को क्षमा करते आए हैं, उसी प्रकार इस भूल को भी क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने आपकी आज्ञा नहीं ली।
स्मरण कर, गुरुदेव विश्वामित्र ने क्या शिक्षा दी थी। पाप और विनाश का मूल होता है क्रोध। क्रोध एक योद्धा के लिए शत्रु के समान है। क्रोध एक योद्धा के विवेक का विनाश कर देता है, उसकी एकाग्रता को भंग कर देता है। तुम्हें यदि युद्ध में कुशलता और विजय प्राप्त करनी है लक्ष्मण, तो तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर लेश मात्र भी संदेह नहीं है। तुम हर प्रकार से उस मेघनाथ से श्रेष्ठ और योग्य योद्धा हो, किंतु फिर भी वो युद्ध में तुम पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने में सफल रहा। क्यों? क्योंकि उस समय तुम अपने क्रोध से भ्रमित हो गए थे लक्ष्मण। सत्य कह रहे हैं आप भैया। आपका अनुज लक्ष्मण आपको वचन देता कि भविष्य में कभी भी अपने विवेक पर क्रोध का वर्चस्व नहीं होने दूंगा भैया, कभी नहीं। जिस मेघनाथ ने तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग कर मेरे भाई को मरणासन्न किया, अब उस मेघनाथ का वध मेरा अनुज सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ही करेगा। मेघनाथ मृत्यु से उतना ही दूर है जितना मैं जिस दिन वो पुनः मेरे सामने आ गया, उसका अंत निश्चित है भैया। आपके प्राण संकट में थे। ऐसा मात्र स्वप्न में ही संभव है। पर लगा जैसे तुम्हारी ये चिंता ना मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। स्मरण रखो, तुम्हारा पति अजय काल भी उसे छूने तक से भयभीत होता है। बिना किसी भय के सो जा। मेघनाथ, ये रक्त जानते हो किसका है? उन ऋषि मुनियों का जो विष्णु के उपासक और भक्त थे। और जानना चाहते हो कि मैंने
उन्हें क्यों मारा? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे भीतर कोई भी ईश्वरीय गुण शेष रहे। भयावह, करुणा और क्षमा जैसे सभी भावों से रिक्त हो जाऊं मैं सोचता था कि तुम मेरे पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ और महान योद्धा हो, किंतु ये तो मेरा भ्रम था। 2 बार उन सन्यासियों का वध करने के लिए तुम युद्ध भूमि में गए थे, किंतु परिणाम वो दोनों सन्यासी अभी तक जीवित हैं। पिताश्री, मुझे ज्ञात है कि मैंने अपने कार्यों के कारण आपका विश्वास खो दिया, किंतु मुझे क्षमा कीजिए पिताश्री। आपका विश्वास, आपका सम्मान प्राप्त करने के लिए मात्र मुझे एक अवसर दीजिए पिताश्री, रणभूमि जाने का, उन वनवासियों का वध करने का। मैं केवल आपके नेत्रों में अपने लिए सम्मान, अपने लिए विश्वास देखना चाहता हूँ। जाओ, अपनी शक्तियों की वृद्धि हेतु तपस्या करो। पहले युद्ध के योग्य तो हो जाओ। अब ये युद्ध मेरा है। युद्ध भूमि में मैं अब अकेला ही जाऊंगा। पिताश्री, मात्र एक अंतिम अवसर पिताश्री। डिसअपॉइंटमेंट, असंतोष स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है, दिखाई दे रहा है मेघनाथ के चेहरे। रात में सपना आया कि घोड़ा सीने पैर रखने वाला है। ये सपने में ही संभव है, रियलिटी में ये सब संभव नहीं। मेघनाथ अजय किसी से नहीं हार सकता। मौत भी उसको छूने से पहले 100 बार सोचे। टशन है, अपना अपना टशन है। पापा, ये सन्यासी मरते क्यों नहीं? इतने बड़े बड़े अस्त्र और 2 बार इस्तेमाल किए और इतनी खुशी मना ली, और उसके बाद भी सूचना मिले सुबह कि तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। रात में सो रहे थे, सुबह उठे, फर्क नहीं पड़ा। यही है वो तो नींद का ही बंदा। बात ये, और नींद आ गई थी, सो गए थे। तुम चले गए थे क्या? अरे जाना नहीं था तुम्हें। देख तो लेते हैं। किस मूवी में देखा था? 3 बार चेक करो। 3 बार मारने के बाद 3 बार चेक करना। हमारी भारतीय सेना भी यही कार्य करती है कि जब कभी ऐसा कुछ होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा है अधिकतर मूवीज वगैरह में, कि भारतीय सेना क्या कोई भी सेना की क्रॉस चेक जरूर हो, कि ऐसा ना हो कि कोई गुप्त बैठा हो कि हाँ ठीक है, किसी के प्राण शेष हो, जब हम लोग यहाँ से निकल जाए तो पीछे से पूरी टीम लेके आए, टक्कर से वापस आ जाए मौत को छू के। 7 रोक सकता है। ऐसा नहीं। और ऐसा कई बार हमारे भारतीय सैनिकों ने ऐसा किया भी है, जिसमें उन्होंने विजय प्राप्त की है, कि वो लाशों के नीचे दब करके चुपचाप एकदम साइलेंट अवस्था में बैठे हुए हैं। उसके बाद जब सैनिक वापस जाने लगे तो उन्होंने अपनी एक हथियार उठाया और सबको एक साथ खत्म, विजय। लेकिन यार, रावण के अजीब और गरीब शौक है भाई। टब बना रखे, टब, वो भी ब्लड का। नहाएगा भाई, खून से नहाएगा। पूरे घड़े बचा के रखे हैं, निकालो जरा। हाँ, नहाने का मन कर रहा है। थोड़ा और क्रोधित होना है मुझे। चलिए, मेघनाथ पे थोड़ा सा असर इसलिए हो रहा बात होगा क्योंकि जानते हैं कि उनके पास कितनी शक्ति है, और उस शक्ति का भी कोई असर नहीं हो पाया सामने वाले पक्ष में। बात यह है ना कि जब आपके पास दक्षता होती है और उस दक्षता को आप सामने वाले को दिखा नहीं पाते, और खासतौर पे मेघनाथ का एक ही प्रकरण रहा, पापा खुश सब खुश। भाई झंडा लेके आए थे विजय की। केसरिया तेरा। चलो, रावण ने ये कहा झंडा ले जाओ, पहना दो वापस जाके। ये यही लाई थे ना तुम, वापस ले जाओ, दुर्भाग्य दे रहे हैं। बहुत हो गई बेइज्जती भाई, इतनी नहीं करनी चाहिए यार, महान योद्धा तुम। इस एपिसोड में करना होगा मित्रों, ये समाज शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।